आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन के बारे में। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल 2 फरवरी 2024 को मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि दिसंबर 2023 के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए रिवैल्यूएशन का फॉर्म ओपन किया जा चुका है। यानी कि अब आप अपने जो थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, उनको रिवैल्यूएट करवाने के लिए रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं और आंसर शीट को भी मंगवा सकते हैं। आंसर शीट अपनी खुद से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपके मार्क्स मिले। इसपे एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और जो कि हर कोई स्टूडेंट जानना चाहता है कि रिवैल्यूएशन एक तो सबसे महंगा है, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम देने के लिए ₹200 की फ़ीस लगती है। जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस है, वो ₹200 पर सब्जेक्ट है, लेकिन उसी सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन अगर आपको करवाना है, तो आपको ₹750 देने पड़ते हैं। ₹100 अलग से आपके, अगर आप उसकी आंसर शीट भी मंगवाना चाहते हैं। तो आप ₹200 में एक एग्ज़ाम दे सकते हैं 6 महीने बाद जून 2024 में, और अगर आप रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आपको ₹750 देने पड़ेंगे। तो क्या रिवैल्यूएशन करवाना सही रहता है? क्या सच में उसमें इतने मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँगे कि आपको उससे फ़ायदा होगा या फिर नहीं? तो रिवैल्यूएशन जो होता है, सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है कि आपके मार्क्स फिर से कैलकुलेट किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ जो आपकी आंसर शीट है उसके कुछ पेजेज़ जो है चेक करने रह गए हों। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी आंसर शीट्स जो टीचर होते हैं उनको चेक करनी होती है। तो जल्दबाज़ी में ऐसा संभव है कि आपकी कुछ आंसर शीट होगी, उसमें 20 पन्ने होंगे, तो हो सकता है कि सिर्फ़ 16 पन्ने ही चेक हुए हों और उसके आधार पर आपको जो नंबर है वो मिल गए हो। तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि एक बार फिर से इसकी चेकिंग कर ली जाती है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है उनको चेक किया गया या फिर नहीं। तो रिवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है कि आपके सारे जो क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन्स हैं, उनको चेक करके उनमें आपको मार्क्स मिले हैं या फिर नहीं, उसको दोबारा चेक किया जाता है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो रिवैल्यूएशन से इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन कितने इंक्रीज़ होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी आंसर शीट में लिखा क्या है। आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होगा, आपने अपनी बुक से पढ़ाई भी की है। तो आप जानते होंगे कि 50 नंबर के पेपर में मुझे कम से कम 30 मार्क्स तो मिल जाने चाहिए थे। अगर आपकी जो आंसर शीट का रिज़ल्ट आया, थ्योरी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया, उसमें आपको दिखता है कि आपको 50 में से 5 ही मार्क्स मिले। तो निश्चित तौर पर कुछ आपकी गलत चेकिंग हुई होगी, जिसकी वजह से आपको जो 30 तक आप सोच रहे थे अपने मार्क्स आना, वो सिर्फ़ 5 तक रह गए। तो इस केस में रिवैल्यूएशन करवाना अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा, अगर आप ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब आपके मार्क्स जो है वो इतने हैं कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन इतने नहीं है कि आपके उससे अच्छी परसेंटेज बने। मान लीजिए कि 50 में से 18 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, आपके मार्क्स आ गए 20, तो अब आप पास तो हो गए, और एक बार आप पास हो गए तो उसका एग्ज़ाम आप दोबारा नहीं दे सकते। तो उस केस में भी रिवैल्यूएशन जो होता है, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन आप उसका करवा सकते हैं। आपको जो 18 मार्क्स मिले हैं, 19 मार्क्स मिले हैं, हो सकता है कि वो 25 हो जाएँ, 26 हो जाएँ या फिर 29 भी हो जाएँ। तो आप उस केस में रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, जहाँ पर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन से किसी सब्जेक्ट में पास हो गए। क्योंकि इग्नू में ऐसा होता है कि एक बार आप किसी थ्योरी सब्जेक्ट में पास हो गए, उसके बाद उसका एग्ज़ाम आप दोबारा नहीं दे सकते। अगर आप देंगे भी, तो उसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं किए जाएँगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर देते हैं और रिवैल्यूएशन में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में ये चीज़ साफ़ लिखी जाती है कि आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स थे वो, और आपके जो रिवैल्यूएशन के मार्क्स थे वो, उनमें से ज़्यादा जो होंगे, उनको आपके ग्रेड कार्ड में लगाया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा होता है कि रिवैल्यूएशन में आपके मार्क्स और कम हो जाते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फिर जो थ्योरी एग्ज़ाम में जो ज़्यादा मार्क्स थे, वो ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, आपको लेकिन ये देखना होगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं और कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ये आप सिर्फ़
खुद से ही फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया है, आप जानते होंगे कि आपने किस क्वेश्चन में कितना लिखा है और कितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।